मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज हम वी लुकअप फंक्शन पे बात करेंगे। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकली आप अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं और ये फिल्टरिंग हमारी फर्स्ट कॉलम के हिसाब से होती है कि हमारे फर्स्ट कॉलम में जो भी हेडिंग मौजूद होंगी ये हमारा ऑप्शन उसी के हिसाब से हमें हमारे डाटा को फिल्टर करके देगा और जिस फील्ड की फिल्टरिंग के लिए हम वी लुकअप लगाएंगे वो उसके लिए वर्क करेगा। जैसे आप देखें यहाँ मेरे पास फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर मौजूद है, तो ये मेरी फिल्टरिंग मुझे सीरियल नंबर के हिसाब से ही करके देगा। मैं अगर चाहती हूँ कि मैं यहाँ जो सीरियल नंबर ऐड करूँ ये मुझे उसकी रिपोर्ट बना के दे दे कि उस सीरियल नंबर पे क्या नेम मौजूद है, कौन सी आइटम सेल हुई है और टोटल कितनी सेल हुई है, तो उसके लिए मैं वी लुकअप फार्मूला लगाऊंगी। लेकिन वी लुकअप मैं इस बॉक्स में नहीं लगाऊंगी जहां पे मुझे सीरियल नंबर लिखना है, बल्कि उस फील्ड पे लगाऊंगी जो मुझे मालूम करनी है। जैसे अगर मुझे नेम मालूम करना है और नेम के लिए वी लुकअप लगाना है तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे इक्वल लगाऊंगी। इक्वल लगा के वी लुकअप लिखूंगी। वी लुकअप लिखने के बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगी। ब्रैकेट लगाऊंगी तो अब नीचे मुझे गाइड भी शो हो रही है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू कि मुझे वो सेल एड्रेस देना है जहां पे मैं वो वैल्यू ऐड करूंगी जिसका मुझे लुकअप देखना है। मैं अपने सीरियल नंबर के नीचे वाले सेल में सीरियल नंबर लिखूंगी तो मुझे उसका रिजल्ट मालूम होना चाहिए, तो मैं अपने इस सेल का एड्रेस दे दूंगी। ये सेल मेरी लुकअप वैल्यू है, मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू दूंगी। और उसके बाद कॉमा लगा के टेबल एरे, और टेबल एरे में मैं अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगी। मैं अपने पूरे टेबल की रेंज बनाऊंगी और वो रेंज मेरा सॉफ्टवेयर पिक कर लेगा। उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगी। कॉमा लगा के अब मैं उसे उस कॉलम का एड्रेस दूंगी जिस कॉलम में से मैं सर्च करना चाहती हूँ। मैं यहाँ से नेम सर्च करना चाहती हूँ तो मैं इसे इस कॉलम का एड्रेस दूंगी। लेकिन कॉलम का एड्रेस देने के लिए मैं अपनी सिलेक्शन में से जितने नंबर पे मेरा कॉलम मौजूद होगा यहाँ पे वो नंबर दर्ज करूंगी। नॉर्मली अगर मैं देखूं तो ये कॉलम बी है, लेकिन मैं इस तरह से इसे एड्रेस नहीं दूंगी, बल्कि ये देखूंगी कि ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये मेरा सेकंड कॉलम है। जो रेंज मैंने सिलेक्ट किया उसमें ये दूसरे नंबर पे मौजूद है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी। 2 लिखने के बाद कॉमा लगाऊंगी और उसके बाद 0 लगाऊंगी। अपना फार्मूला कंप्लीट करने के बाद कॉमा 0 लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपका फार्मूला वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू दर्ज नहीं की हुई। यहाँ पे आऊंगी और 1 लिखूंगी और बाहर क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरा फर्स्ट पे जो नाम मौजूद है वो यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर एटम भी मालूम करना चाहती हूँ तो मैं इस सेल पे आऊंगी, इक्वल लगाऊंगी, वी लुकअप लिखूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी और इसी सेल का एड्रेस दूंगी। उसके बाद कॉमा लगाऊंगी और टेबल की रेंज दूंगी। उसके बाद कॉमा लगाकर अब मैं यहाँ पे एटम मालूम करना चाहती हूँ तो एटम का कॉलम मेरा तीसरे नंबर पे मौजूद है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगी, कॉमा 0 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगी तो ये मेरी वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे मेरे फर्स्ट सेल्समैन अली ने शलवार सूट सेल किए हैं और टोटल सेल कितनी है अगर मैं वो मालूम करना चाहूँ तो यहाँ भी वी लुकअप लगाऊंगी, इक्वल, वी लुकअप, ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू में फिर यही सेल का एड्रेस दूंगी क्योंकि मुझे इसी बेस पर लुकअप मालूम करना है। और उसके बाद कॉमा, अपने टेबल को सिलेक्ट करूंगी, कॉमा लगाऊंगी। अब मुझे टोटल सेल मालूम करनी है और टोटल सेल मेरे टेबल के कौन से कॉलम में मौजूद है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। ये मेरी 6 नंबर पे मौजूद है तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगी, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देखें यहाँ 27,500 मेरी सेल आ गई। अब ये मैंने एक दफा रिपोर्ट तैयार कर ली है।
अब यहाँ पे मैं जो सीरियल नंबर लिखूंगी उसी के मुताबिक मेरी रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से 1 हटाकर यहाँ पे 5 लिख देती हूँ और जैसे ही बाहर क्लिक करूंगी तो 5 नंबर पे सोनिया मौजूद है, उन्होंने शलवार सूट सेल किए हैं और 11,000 सेल की है। यहाँ पे आप देखिए 5 नंबर पे सोनिया है, शलवार सूट सेल किए हैं और 11,000 सेल है। अगर मैं यहाँ से 5 हटाकर 2 लिखती हूँ और बाहर क्लिक करूं तो आप देखें मेरा डाटा 2 के हिसाब से आ गया। अब ये तो एक छोटा सा डाटा है, तमाम नाम हमारे सामने हैं, उनकी सेल हमारे सामने है, लेकिन ये ऑप्शन हमारे लिए उस वक्त ज्यादा यूजफुल होता है जब हमारे पास हजारों की तादाद में डाटा होता है और हमें नहीं मालूम होता कि किस सीरियल नंबर पे कौन मौजूद है, उसने टोटल कितनी सेल की है या टोटल क्या प्रोडक्शन है या टोटल क्या प्रोग्रेस रही है। तो उस हवाले से हम लुकअप तैयार कर लेते हैं और यहाँ पे हम जिस भी डाटा से रिलेटेड अपनी फिल्टरिंग करना चाहते हैं उसको ऐड करते हैं तो वो हमें रिजल्ट आता जाता है। अगर मैंने यहाँ सीरियल नंबर के बजाय नेम की फिल्टरिंग करना चाहूँ तो मुझे अपने टेबल की रेंज यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी, यानी हम टेबल की सिलेक्शन जहाँ से देंगे उसके फर्स्ट कॉलम के हिसाब से वो फिल्टर करेगा, वो दरमियान के लिए नहीं करेगा। यानी फर्स्ट हमें जो वैल्यू चेंज करनी है उसमें हमें वही कॉलम देना होगा जो हमारे टेबल में फर्स्ट नंबर पे मौजूद है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।